गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज वीकेंड है, सैटरडे है, तो हमने सोचा कि छत की सफाई कर लें। और ये कमल जी को मैंने ऊपर टंकी पे चढ़ा रखा है क्योंकि पाइप वो करना है। और ये कुछ एक्स्ट्रा मिट्टी हमने और मंगाई थी, वो है। और छत पे इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है ना, तो मैंने सोचा वाइपर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू जो है वो छोटी वाली झाड़ू है। कौन सा चल रहा है आजकल यार, मतलब वो प्लास्टिक वाला झाड़ू नहीं होता, वो छोटा आ गया। एक्चुअली ऑनलाइन मंगाया था तो आइडिया नहीं था उसकी लेंथ का। तो ऊपर से हमने पाइप इसलिए कनेक्ट करी थी क्योंकि उसमें प्रेशर सही आ रहा था पानी का, इसलिए। और फिर मैं झाड़ू की जगह वाइपर छत पे भी चला रही हूँ। और छत पे जैसे आप लोगों ने कई बार पूछा ना, तो ये लिंटर के ऊपर से हमने ये मिट्टी बीच में डलवा के फिर ईंट डलवाई है, तभी ये छत ये ऐसा अजीब सा लगता है। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ। और नीचे ये फल का अभियान चल रहा है, तो ये मैं ही कटिंग करती हूँ क्योंकि यश तो काट के खुद से खाएगा नहीं फलों को, तो ये काम मेरा ही है। और उसके बाद मैं बना रही हूँ मल्टी कलर पराठे। मल्टी कलर तो क्या, एक ही कलर आएगा, क्योंकि जो बीटरूट है वो किसी और कलर को होने नहीं देता, मतलब पूरा बीटरूट का ही कलर आएगा। तो आप भी चाहें तो जैसे कि अलग अलग तरह की सब्जियां आजकल तो बहुत ही सस्ती भी मिल रही हैं, और जो भी सीजनल चीज़ें हैं उनसे बना सकते हैं पराठे। तो मैंने इसमें बीटरूट, मूली और गोभी डाला है। वैसे मैंने यश को बोला था मूली और गोभी के पराठे बना रही हूँ, बीटरूट डाला है फिर। और इसमें अजवाइन, नमक और चाहे तो हरी मिर्च वगैरह डाल सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। फिर इसको आटे को लगा लेना है। रेड कलर का ये हमारा आटा तैयार हो गया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, तो ये हमारे डाइजेशन के लिए भी सही रहता है। और जिन लोगों को ये रहता है ना कि हाँ सब्जियां नहीं खाना चाहते, खास करके सलाद वगैरह भी नहीं खाना चाहते, तो उनके लिए इस टाइप की चीज़ें बहुत ही सही रहती हैं। और ख़ास करके बच्चों को टिफ़िन में देने में भी सही रहता है। और ये मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट था। और उसके बाद अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। शनिवार को जनरली हम लोग खिचड़ी बनाते हैं, तो खिचड़ी के लिए मैंने ये सारी सब्जियाँ जो है ये काट ली हैं। इसमें चावल, मूंग लिया है साबुत, और ये धनिया पत्ता, ये खूब सारा धनिया पत्ता लिया, मतलब जो सब्जियां आप चाहें ना डालना डाल सकते हैं। और ये आलू लिया है मैंने, आलू जैसे इसमें साथ में डाल के आलू का भरता बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, खड़े मसाले जो है, इसको थोड़ी देर हमने इसको सूखा भूनना है, उसके बाद ऑयल वगैरह डालूंगी मैं इसमें। तो खिचड़ी में तो खैर हर आदमी की अलग अलग प्रेफरेंस होती है। कई लोग इसमें खड़े गरम मसाले डाल के बनाते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये मसाले भुन गए तो तेल डाला था मैंने, और थोड़ी सी हींग डाली थी। और उसके बाद थोड़ा सा तेल वगैरह मैंने निकाल लिया है, क्योंकि जो आलू का भरता बनेगा उसके लिए तो अलग से ही मैंने निकाल लिया तड़का। और उसके बाद ये सब्जियां वगैरह डाल के 1 से 2 मिनट, 2 मिनट करीब हम इसे चलाएंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें हम जो भी चीज़ें चावल वगैरह डालते हैं वो डालेंगे। मेरा बस चलो तो मैं तो डेली खिचड़ी खाऊं, लेकिन मेरे घर के जो दूसरे मेंबर हैं ना, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए शनिवार का दिन होता है हम लोगों का, और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ शनिवार को, उस दिन फिर नहीं बन पाती है। तो ये वाला जो कुकर है ये छोटा है, और ऊपर रखा है मैंने बड़ा कुकर। तो ऊपर से उतारने का झंझट के चक्कर में इसी में बना रही हूँ। इसमें पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, तो इससे गैस थोड़ा गंदा होगा, और क्या। बस ये सारी चीज़ें डाल दी। उसके बाद नमक, हल्दी, और चाहे तो थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं कलर के लिए। थोड़ा सा डाल रही हूँ जिससे कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। और इसमें मैंने हरी मिर्च काट के नहीं डाला, नहीं तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और धनिया भी डाल रही हूँ साथ में ही। बस कुकर बंद कर दिया, लेकिन ये पानी ज़्यादा हो रहा है, तो ये हमारा ये कुकर कह रही हूँ, 3-4 सीटी में ये बन के तैयार हो गया। और इसमें आलू भी था, तो आलू उबल चुका है, तो इसको मैंने इसमें भरते के लिए डाल दिया। तड़का पहले ही निकाल लिया था, और आलू के लिए भी धनिया पत्ता रखा था। तो ये खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। अभी भी बहुत सारे घरों में शनिवार को खिचड़ी बनती होगी, तो आप लोगों में से किस किस के घर में बनती है कमेंट में बताइएगा। क्योंकि मेरे पहले वाले घर में भी बनती थी, मतलब मायके में भी बनती थी, और ससुराल में तो वह खैर कोई खिचड़ी खाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरी मदर इन लोगों को नहीं पसंद है, तो इसलिए बनती नहीं थी हमारे घर में। तो फिर यहाँ पे मेरा खुद का शासन मैंने चला लिया, तो इसलिए बनती है। फिर मदर इन लॉ आ जाती है तो फिर नहीं बनती। और इसमें मैंने थोड़ा सा भरता डाला है आलू वाला, और थोड़ा सा अचार। उसके बाद मैं छत पे आके फिर कपड़े फैला रही हूँ। तो ये कपड़े मैंने बाद में धोए थे मशीन में, उससे पहले धोई थी मैंने चादर वादर, वो सारी सूख चुकी हैं, क्योंकि अभी धूप खूब तेज़ थी आज। और अभी थोड़ी देर के लिए धूप थोड़ी सी वो हो गई है, जैसे वो धूप छाँव चलती नहीं रहती है। और मतलब काफ़ी धूप थी सुबह, तो पूरी छत भी सूख गई, ये सारे कपड़े भी मेरे सूख गए, चादर वादर सब सूख गई। और ये कपड़े मैंने फिर बाद में धोए थे, और फिर धूप फिर से आ गई। तो फिर मैं थोड़ी देर अभी धूप में बैठी हूँ। फिर नीचे जाके जो मेरे पास तिल बचा हुआ था, मैंने सोचा उसको यूज़ कर लूँ, क्योंकि अभी जो तिल वाली एकादशी आने वाली है ना, जिसमें तिल खाते हैं या तिल की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पानी में तिल डाल के स्नान वगैरह,
तो खैर मैं तो ये बचा हुआ था इसलिए बना रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ी सी नारियल भी घिस के डाल रही हूँ क्योंकि तिल मेरे पास आधा किलो करीब ही बचा था। और इसमें मैंने आधा नारियल की गिरी घिस ली। और ये घिसा हुए नारियल को थोड़ा सा इसको हल्का सा भूनूंगी जिससे कि खुशबू आने लगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है सूख जाए। इसमें थोड़ा सौंफ भी डाला है, सौंफ से टेस्ट इसका और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इधर मैंने 200 ग्राम करीब गुड़ लिया है, थोड़ा से घी में, और थोड़ा सा पानी डाला था ताकि हम इसकी चाशनी बना लें। और चाशनी जो बनानी है ये मतलब एक तार से भी कम, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड बन जाएगी ना चाशनी तो फिर उसमें वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, हार्ड सा हो जाता है। ये इस तरीके से बिल्कुल एक तार हल्की सी बनने वाली है, मतलब पूरी बनी नहीं है। उसके बाद हमने इसमें तिल ऐड करना है। तो अगर आपको अंदाज़ा ना रहे ना तो आप चाहें तो तिल के ऊपर थोड़ा थोड़ा गुड़ डाल के वो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना ज़्यादा गीला ना हो जाए इसलिए। तो मैंने तो मकर संक्रांति में भी बनाया था, तभी मुझे आइडिया मतलब अंदाज़ा सही है अभी, क्योंकि अभी तो कुछ ही दिन पहले बनाया है। तो ये बचे हुए तिल थे तो मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर गर्मियाँ आ जाएंगी फिर तो यूज़ होगा नहीं है। तो बस हमें इसको इस तरीके से मैंने थोड़ा सा चलाया है और मतलब लगभग बराबर हो गया। आधा किलो में ये 200 ग्राम गुड़, कम ज़्यादा थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ना तो उसकी शेप है ना इस तरीके से मैं बना रही हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि लड्डू बनाने में हाथ में ज़्यादा चिपक रहा था। तो बस ये मैंने फटाफट से बना लिए। ये सब काम करते करते शाम हो गई थी। शाम क्या मतलब शाम का खाना बनाने का टाइम, क्योंकि बर्तन धोया फिर किचन साफ़ किया, फिर उसके बाद फिर मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, क्योंकि खाना जो होता है शाम का हम लोग का जल्दी ही होता है। और ये अचार मैंने बनाया था आंवले वगैरह। तो यही आज का हमारा डिनर है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का जो मेरा वीकेंड था ये ऐसे ही गया। और खैर जो होम मेकर्स होती हैं उनके लिए कोई भी वीकेंड नहीं होता, कोई भी मंडे नहीं होता। जब मैं जॉब करती थी उस समय जैसे जैसे दिन गुजरता जाता था, मतलब वीकेंड के जैसे जैसे करीब आते जाते थे अच्छा लगता था। लेकिन अब ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मंडे भी वैसा ही लगता है, सैटरडे भी वैसा ही, संडे भी वैसा ही, सब दिन एक समान हो गए हैं। और वेंसडे बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लगता था। वेंसडे के बाद जो थर्सडे आता था फिर लगता था कि हाँ अब दिन थोड़े से ही बचे हैं वीकेंड के, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है ना खास करके जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ऐसा लगता है रिलैक्सिंग टाइम। और मेरे लिए उस समय भी मतलब जब जॉब भी करती थी ना उस समय मुझे ये होता था कि ये नहीं होता था कोई रिलैक्स करना है या कुछ करना है, घर के सारे काम करने, पूरे हफ्ते के कपड़े धोने और सारा काम होता था। अब ये हो गया फ़ायदा कि अब एक ही दिन सारा काम नहीं करना होता है, धीरे धीरे करके करना होता है। और थोड़ा ये वाला वो हो गया ना, अब ये हो गया कि अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। ये तो खैर बेनिफिट होता ही है कि घर के बॉस बन गए हैं। पहले ही तो ये ऐसा लगता रहता था कि ज़िंदगी समझ में ही नहीं आती थी कि क्या चल रहा है, मतलब एकदम भागम भाग भागम भाग। खैर जो लोग जॉब करते हैं और घर का भी सारा काम अकेले मैनेज करना होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता ही है। अब तो खैर मैं अपने हस्बैंड से सब्जी भी कटवा लेती हूँ और भी काम में हेल्प कर ले लेती हूँ, लेकिन पहले वो नहीं करते थे। मतलब ये होता है ना कि धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है कि आपको काम करना चाहिए तो उसमें टाइम लगता है। तो खैर ये बातें तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो अब मैं थोड़ा सा जो कल का प्लान है वो कर लेती हूँ। ये मेरी डायरी कहाँ गई, कहाँ पे रखी है मैंने अपनी डायरी, मिल गई मुझे मेरी ये डायरी। तो फटाफट से मैं जो मुझे कल का प्लान करना है वो मैं एक दिन पहले ही लिख लेती हूँ। इसमें यह है कि जो जो आप काम करते जाओ लिखते जाओ, फिर देखो कुछ दिन बाद देखो कि आपने क्या क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों का आपको क्या भुगतान करना पड़ा है। मतलब अपने वो देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आप को क्या बोलते हैं कि जैसे आईना दिखाना, कि जैसे इसमें हम सारा कुछ अगर नोट कर रहे हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, तो उससे ये हो जाता है कि हम कुछ दिन बाद देखते हैं तो हमें पता लग जाता है हमारी मिस्टेक्स क्या है। तो अब मैं इसको लिख रही हूँ कल का। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।